Hello बच्चों, let's read the question. Reagent P in the given reaction is, देखो यहाँ पर हमें ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ग्लिसराइल एसीटेट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब इसमें P का रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ से ग्लिसरॉल मिल जाता है प्लस एक एन मिल जाता है। तो इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर लेंगे जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, conversion of glyceryl acetate into glycerol and salt of acetate in presence of suitable reagent। देखो यहाँ जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो ग्लिसराइल एसीटेट में हमको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे लिए एस्टर है। इस एस्टर की अगर हम बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम क्या करता है कि यहाँ पर इसको हाइड्रोलिसिस कराता है और एस्टर को दो टाइप के आपके टोटल अल्कोहल्स वहां पर प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो यहाँ आपके दोनों प्रोडक्ट जो है वहां एस्टर से क्या मिल जाएंगे, अल्कोहल्स मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम देखें तो पहला तो अल्कोहल है लेकिन दूसरा आपका एसीटेट आयन है, तो यहाँ दो अल्कोहल्स नहीं मिले, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाता है यहाँ से रॉन्ग। अब हम बी की बात करें तो बी इसने हमको लिया हुआ है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो एस्टर्स पर रिएक्ट नहीं करता, ये ओनली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करता है अल्कोहल्स में। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से नहीं होगा। सी की बात कर लेते हैं। सी में इसने लिया हुआ है यहाँ से डाइबल एच, और ये डाइबल एच क्या करता है, ये एस्टर्स को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड्स में। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो डाइबल एच भी आपका सूटेबल ऑप्शन नहीं है। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ जो रिएक्शन करी जा रही है उसे हम बेसिकली बोलते हैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसमें क्या किया जाता है कि एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस, ये दो ही मीडियम में हम लोग कर सकते हैं, या तो हम ले वहां पर एसिडिक मीडियम या फिर वहां हम लें बेसिक मीडियम। अब देखो हम इसे एसिडिक मीडियम में भी करना क्यों प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जब एसिडिक मीडियम में यानी कि किसी भी एसिड की प्रेजेंस में जब आप अपने एस्टर को यहाँ से हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इस एस्टर को हम यहाँ से कर रहे हैं हाइड्रोलाइज, तो बहुत जल्दी ही क्या होगा कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। इक्विलिब्रियम अटेन करने से क्या हो जाता है कि अब जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो गई रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। तो ऐसे में ये आगे की तरफ ही नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पर डू नॉट गो फॉर कंप्लीशन, कंप्लीशन के लिए आगे की तरफ यहाँ से मूव नहीं करेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपने जो यहाँ रिएक्टेंट लिया हुआ था उसका 100% प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो आपका यहाँ पर जो लिया हुआ है एस्टर, जैसे ग्लिसरॉल, सपोज उसने ग्लिसरॉल एसीटेट ले रखा है, तो जो भी आप यहाँ से एस्टर ले रहे हैं उसे आप क्या करें, यहाँ से बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करें। NaOH ले सकते हैं, इसने ऑप्शन में हमको OH नेगेटिव दिया हुआ है, ये भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से ग्लिसरॉल में, मतलब आपको 3 OH जो मिल गए 3 कार्बन पर, वो आपका हो गया ग्लिसरॉल। साथ में आपको अगर आप NaOH यूज कर रहे हैं तो सोडियम एसीटेट मिल जाएगा, या जो भी आप मेटल यहाँ पर जो भी बेस यूज कर रहे हैं, पोटेशियम यूज कर रहे होंगे तो पोटेशियम एसीटेट। तो इन शॉर्ट हम आपको यहाँ कह सकते हैं कि सॉल्ट ऑफ एसीटेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ से डी जो है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज OH नेगेटिव, यानी कि बेसिक मीडियम हमको यहाँ यूज करना है। क्वेश्चन में मांगा था कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा, तो हमारा बेसिक मीडियम में होगा। डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।